अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जिनकी पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। पहले जहां वो एक साथ काम करते हुए नजर आते थे, अब वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, हुमायूं अशरफ। अदाकार हुमायूं अशरफ जो कि बेशुमार ड्रामों में अदाकारी की जोहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये ड्रामों में एज ए सपोर्ट एक्टर की हैसियत से काम करते हैं। ये एक या दो नहीं बल्कि कई ज्यादा ड्रामों में अदाकारी करते हुए नजर आते हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद बहुत ही मेहनती और काबिल अदाकार माने जाते हैं और यही वजह है कि ये हर दूसरे ड्रामे में अदाकारी की जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। इनकी दोस्ती किसी और से नहीं थी बल्कि सनम चौधरी से थी। सनम चौधरी और हुमायूं अशरफ की दोस्ती के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी थे। ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और एक साथ काम करते हुए भी नजर आते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके दरमियान अख्तलाफात होते गए और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। एक दूसरे को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो करने के साथ साथ अपनी दोस्ती भी खत्म कर दी और एक साथ काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। सनम चौधरी ने बाद में इंडस्ट्री को हैरबाद कह दिया और दीन इस्लाम की तरफ आ गई, जबकि हुमायूं अशरफ आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव नजर आते हैं। नंबर 2, अदाकार अली अंसारी। अदाकार अली अंसारी ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा लोगों को अपना दीवाना बनाया। इन्होंने ड्रामों में एक से बढ़कर एक अदाकारी की और लोगों के दिलों में बहुत जल्द घर किया। अली अंसारी के चाहने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। अली अंसारी की इंडस्ट्री में मौजूद किसी और से नहीं बल्कि मिशाल खान से दुश्मनी है। एक दौर था कि अली अंसारी और मिशाल खान की दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे और ये दोनों फंक्शंस में भी एक साथ ही नजर आते थे। यहाँ तक कि लोग इनको एज अ कपल की हैसियत से देखते थे और ये दोनों खुद भी शादी करने वाले थे, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात भी अच्छे न रहे और इन दोनों ने भी अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। जहाँ पहले ये दोनों एक साथ ड्रामों में काम करने के साथ साथ शो और फंक्शंस में भी साथ साथ दिखाई देते थे, अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। अली अंसारी कामयाब तरीन एक्टर, मॉडल, वीडियो जॉकी होने के साथ साथ सिंगिंग करते हुए भी नजर आते हैं, जबकि मिशाल खान एक एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ ट्रेडिंग की दुनिया में भी नाम कमा चुकी हैं। अब ये दोनों एक साथ काम करना तो दूर एक दूसरे को फेस करना भी पसंद नहीं करते और इन्होंने अपनी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से न सिर्फ एक दूसरे को अनफॉलो किया बल्कि एक साथ ली गई वीडियोस और तस्वीर भी अपने अपने अकाउंट से डिलीट कर दी। नंबर 3, अदाकारा माहिरा खान। अदाकारा माहिरा खान जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती है। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी और अपना एक ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। अदाकारा माहिरा खान ने जब इंडिया में शाहरुख खान के साथ फिल्म की तो इन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसपे इन्होंने कहा कि मैंने एक फिल्म की है, यकीनन आप सब इसे देख कर लुत्फअंदोज होंगे। जिसके जवाब में मीरा ने कहा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम फजूल लोगों की फिल्में देखते फिरे। इनकी इस पोस्ट पर मीरा के कमेंट से बखूबी अंदाजा होता है कि इनके दरमियान भी कितनी नफरत है। ये दोनों भी एक दूसरे को मुंह तक लगाना पसंद नहीं करती। नंबर 4, अदाकार गौहर रशीद। अदाकार गौहर रशीद जो कि ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। ये एक से बढ़कर एक ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। इंडस्ट्री में मौजूद ये एक इंतहाई काबिल और मेहनती अदाकार माने जाते हैं। कुबरा खान से शादी के बाद भी काफी ज्यादा खबरों की जीनत बने। अदाकार गौहर रशीद की दोस्ती किसी और से नहीं थी बल्कि सना जावेद से थी। अदाकारा सना जावेद जो कि गौहर रशीद की तरह ही किसी तारुफ की मुहताज नहीं। सना जावेद ड्रामों में लीड रोल करती हुई नजर आती है। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टीज भी अरेंज किया करते थे, लेकिन फिर इनके दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए और इन दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे से दोस्ती खत्म की बल्कि एक साथ किसी जगह पर जाना भी छोड़ दिया और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। नंबर 5, अदाकारा सोनिया हुसैन। अदाकारा सोनिया हुसैन जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई मेहनती और मल्टी टैलेंटेड अदाकारा मानी जाती हैं। अदाकारा सोनिया हुसैन ने न सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा नाम कमाया और एक से बढ़कर एक फिल्म करते हुए नजर आई। अदाकारा सोनिया हुसैन और खलील कमर की दोस्ती उस वक्त खत्म हुई जब इन्होंने ड्रामा मेरे पास तुम हो लिखा। खलीलुर रहमान ने इस ड्रामे की कास्ट में सोनिया हुसैन को सजेस्ट किया था, जिस पर सोनिया हुसैन का कहना है कि मैं कभी भी एक औरत होने के बावजूद किसी औरत का इतना गंदा
किरदार नहीं कर सकती, जिस पर खलील कमर ने कहा कि सोनिया हुसैन में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरा लिखा गया स्क्रिप्ट परफॉर्म कर सके। जिस पर सोनिया हुसैन का कहना था कि मैं कभी भी कोई ऐसा स्क्रिप्ट परफॉर्म नहीं करूंगी जिसमें औरत को इस हद तक जलील किया गया हो। ये काम सिर्फ और सिर्फ खलील कमर ही कर सकता है, मैं नहीं। तब से इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया और ना ही सोनिया हुसैन खलील रहमान के लिखे गए स्क्रिप्ट परफॉर्म करना पसंद करती हैं। नंबर 5, अदाकार हुमायूं सईद। अदाकार हुमायूं सईद को पाकिस्तान का सलमान खान कहा जाता है। 50+ होने के बावजूद ये आज भी ड्रामों और फिल्मों में हीरो का किरदार करते हुए नजर आते हैं। ये सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि कामयाब तरीन बिजनेसमैन भी बन चुके हैं और प्रोडक्शन हाउस भी हैं। इनके प्रोडक्शन हाउस से करोड़ों की फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, जिनसे इनको सालाना अच्छा खासा मुनाफा होता है। अदाकार हुमायूं सईद के साथ हर दूसरी अदाकारा ही खुश होकर काम करना पसंद करती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसके अलावा इनके बनाए के ड्रामे सुपरहिट जाते हैं। लेकिन एक अदाकारा ऐसी है जो कि इनके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उनका नाम आयशा खान है। आयशा खान और हुमायूं सईद की दोस्ती के चर्चे भी काफी थे। ये दोनों 19 के बेहतरीन दोस्त माने जाते थे और एक से बढ़कर एक ड्रामा करते हुए नजर आते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी दुश्मनी में बदल गई और इन दोनों ने भी एक दूसरे को मुंह लगाना बंद कर दिया। अब ये दोनों एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 7, अदाकारा अलीज़ा शाह। अदाकारा अलीज़ा शाह इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने रातों रात शोहरत समेटी, लेकिन इस वक्त ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा बन चुकी हैं जिनको सबसे ज्यादा रोस्ट किया जाता है। अदाकारा अलीज़ा शाह की अपनी हरकतें ही कुछ ऐसी थी जिसकी बना पर लोग इनसे नफरत करना शुरू हो गए और इनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाते रहे। इन्होंने अपनी मासूमियत की वजह से काफी ज्यादा शोहरत समेटी, लेकिन बाद में ये तनकीद का निशाना बनकर रह गई। अदाकारा अलीज़ा शाह और नुमान सैमी की दोस्ती भी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले भी थे और इन दोनों ने एंगेजमेंट भी की थी। ये दोनों अक्सर एक साथ वीडियोज और तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते थे, जहाँ से ये लाखों दुआएं भी समेटते थे। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि ये दोनों एक दूसरे को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो कर देते हैं। और साथ ही अलीज़ा शाह ने एक शो में बताया कि इनकी नुमान सैमी से अब किसी किस्म की कोई दोस्ती या रिश्ता बाकी नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि उनका रिश्ता नुमान सैमी से टूट गया। दूसरी तरफ नुमान सैमी ने भी खुशी का इजहार किया कि उनका और अलीज़ा शाह का ताल्लुक खत्म हो गया। ये दोनों भी अब एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। नंबर 7, अदाकारा हानिया आमिर। अदाकारा हानिया आमिर इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिनके चर्चे न सिर्फ मशरिक बल्कि मगरिब में भी हैं। इनके चाहने वालों की तादाद जितनी पाकिस्तान में है उससे बढ़कर इंडिया में है। न सिर्फ इंडियन अवाम बल्कि इंडियन अदाकार और सिंगर भी इनके फैन निकलते हैं और इनके साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। हानिया आमिर ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। हानिया आमिर और आसिम अजहर के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम दिया। न सिर्फ पाकिस्तान में ये दोनों इकट्ठे नजर आते थे बल्कि ये दोनों बैरूनी मुमालिक में भी एक साथ सैर व तफरी करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन फिर खुदा ही जाने कि इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। आसिम अजहर अक्सर हानिया आमिर के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टीज भी अरेंज किया करते थे। न सिर्फ सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज किया करते थे बल्कि जब भी ये किसी कंसर्ट पर जाते थे तो हानिया आमिर को सॉन्ग डेडिकेट करते हुए नजर आते थे। इन दोनों की दोस्ती इस कदर खत्म हुई कि एक साथ काम करना तो दूर, ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। अवाम ने हमेशा हानिया आमिर को सपोर्ट किया और आसिम अजहर को तनकीद का निशाना बनाती हुई नजर आई। नंबर 8, अदाकार हमजा अली अब्बासी। अदाकार हमजा अली अब्बासी जिन्होंने अपने करियर का आगाज बहुत ही छोटे लेवल से किया था। इनके पास करियर में करने को बहुत कुछ था। ये CSS के टॉपर थे और एक कामयाब तरीन पुलिस ऑफिसर भी थे, लेकिन इन्होंने अपनी पुलिस ऑफिसर की जॉब छोड़कर इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखा और बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं, लेकिन 2022 की सुपर डुपर मौला जट फिल्म में अदाकारी के जोर दिखाकर इन्होंने सब लोगों की गलत फहमी को दूर कर दिया। इनके कहना है कि ये बात 100% सच है कि मैं दीन इस्लाम की तरफ आ चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। इनकी दोस्ती से दुश्मनी जिस अदाकारा के साथ बदली उनका नाम सबा कमर है। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों एक साथ सैर तफरी करते हुए भी नजर आते थे। इनकी वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहते थे और ये दोनों शादी करने वाले भी थे। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि एक इंटरव्यू में
हमजा अली अब्बासी सबा कमर के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, जिस पर सबा कमर ने हमजा अली अब्बासी को मर्दों की मीरा करार दिया और कहा कि ये वही लोग होते हैं जो पहले खुद दूसरों को गुमराह करते हैं और फिर दीन इस्लाम की दावत देना शुरू कर देते हैं। हमजा अली अब्बासी ने अदाकारा निमल हवर से शादी कर ली, जबकि सबा कमर ने अभी तक शादी नहीं की। इनका कहना है कि इनको मर्द जात पर भरोसा नहीं है, इसलिए शादी नहीं करना चाहती। ये अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हैं। अदाकारा सबा कमर का लाइफस्टाइल बोल्ड जरूर है, लेकिन ये इंतहाई नेक दिल खतून है। नंबर 9, अदाकारा हिना अल्ताफ। अदाकारा हिना अल्ताफ, जिन्होंने अपने करियर का आगाज इंतहाई छोटे से लेवल से किया था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के सबब ये बहुत जल्द स्टार बनकर सामने आई। एक दौर होता था कि अदाकारा हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट एक साथ ड्रामे किया करते थे, लेकिन जब मुनीब भट्ट की शादी एमन खान से हुई तो उस दौरान हिना अल्ताफ को एक शो में इन्वाइट किया गया। उस वक्त मुनीब भट्ट और एमन खान की शादी के काफी ज्यादा चर्चे थे, क्योंकि इंडस्ट्री में होने वाली ये पहली सबसे महंगी तरीन शादी थी। होस्ट ने हिना अल्ताफ से पूछा कि आप इनकी शादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिस पर हिना अल्ताफ ने ऐसे शो करवाया कि जैसे वो मुनीब भट्ट को जानती ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मुनीब भट्ट अच्छा वो एक्टर जिसको एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, और इसके अलावा इन्होंने इनकी महंगी तरीन शादी को फजूल खर्ची करार दिया, जिस पर मुनीब भट्ट ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी वाइफ एमन खान ने हिना अल्ताफ को काफी करारे जवाब दिए, जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्दिश की। तब से इन तीनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया। अदाकार फिरोज खान। अदाकार फिरोज खान इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकार माने जाते हैं। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। कुछ अरसे के लिए ये इंडस्ट्री को हैरबाद कह चुके थे, लेकिन दोबारा से इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इनका कहना था कि मैं अब अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, लेकिन फिर ये अपने निजी मामलात की बिना पर दोबारा इंडस्ट्री की तरफ आ गए और अब ये ड्रामों में अक्सर सूफियाना किरदार करते हुए नजर आते हैं और ये कभी भी बोल्ड सीन करना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट अब आकर इन्होंने अवार्ड शो पर जाना भी छोड़ दिया। इनका कहना है कि मैं अवार्ड शो में जाना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ एक्ट्रेसेस नाजेबा लिबास जेबतन कर आती हैं, जिनको मैं देखना नहीं चाहता। अदाकार फिरोज खान और सजल अली की दोस्ती के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। लोग इनको एज अ कपल ही कंसिडर किया करते थे, यहाँ तक कि ये दोनों शादी करने वाले भी थे। इनके फैंस को इनकी शादी का शिद्दत से इंतजार था, लेकिन फिरोज खान ने अपनी कजन अलीजा फातिमा से शादी कर ली, जिस पर सब चौंक गए कि ये क्या हुआ है। इनकी शादी तो सजल अली से होनी थी। फिर इन दोनों के मुतालिक बहुत सारी बातें खुलकर सोशल मीडिया पर आई और इन दोनों को कभी एक साथ भी नहीं देखा गया। पहले जहां ये एक साथ वीडियोस और तस्वीर शेयर किया करते और एक दूसरे के साथ ड्रेस मैच करते हुए दिखाई देते थे, अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको एक साथ काम करने को भी दिया, जिस पर इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। पहले जहाँ ये दोनों हर जगह पर साथ साथ दिखाई देते थे और एक जैसे कपड़े पहनते हुए नजर आते थे, अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। इनके एक साथ बनाए गए ड्रामे और सीरीज को लोग आज भी शौक से देखना पसंद करते हैं। ड्रामा खुदा और मोहब्बत फिरोज खान और सजल अली को कास्ट किया गया था, लेकिन सजल अली को जब पता चला कि इस ड्रामे के हीरो फिरोज खान है तो इन्होंने ये ड्रामा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मैं कभी भी फिरोज खान के साथ काम करना पसंद नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अगर इस ड्रामे के हीरो फिरोज खान की जगह इमरान अब्बास होते, जो कि सीजन 1 और 2 में भी थे, तो मैं ये ड्रामा जरूर करती, लेकिन फिरोज खान के साथ मैं कभी भी काम नहीं करूंगी। रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात भी सामने आती है कि फिरोज खान ने सजल अली पर हाथ उठाया था, जिसकी बिना पर इन्होंने फिरोज खान से अपने तमाम ताल्लुकात खत्म कर लिए और कहा कि जो मर्द औरत पर हाथ उठाता है वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। दोस्तों, इनके अलावा इंडस्ट्री में मौजूद और भी बेशुमार अदाकार हैं, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।